बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहज़ाद। और व्यूवर्स, आज हम अपने इंग्लिश एक्सरसाइज में जो एक सीरीज़ शुरू की हुई है इंग्लिश ग्रामर मिस्टेक्स की, यानी एक एक्सरसाइज की सीरीज़ है और वो सीरीज़ में कैटेगरी कौन सी है? इंग्लिश ग्रामर मिस्टेक्स। आज हम उसका लेसन नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। व्यूवर्स, इस सीरीज़ की इन्फरादियत ये है कि इसमें ग्रामर भी आप सीख सकते हैं, ग्रामर के साथ साथ आप ग्रामर की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ग्रामर की प्रैक्टिस के साथ साथ आपको जो है वो प्रीवियस पास पेपर का जो सलूशन है उसका टच भी मिल जाता है। मतलब ये है कि ये स्टूडेंट्स के लिए मुफीद सीरीज़ है जो कि कॉमन मिस्टेक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। फॉर्मेट इसका बहुत सिंपल सा है। सिंपल पहले एक जो है वो रॉन्ग सेंटेंस और फिर उसकी करेक्शन के बाद उसका जो राइट वर्जन है वो आपने लगाना है। आज की जो मिस्टेक नंबर है जी 71, यहाँ पे देखते हैं जी हमें क्या सीखने को मिलता है। ही लिव्स इन यूनाइटेड स्टेट्स, वो अमेरिका में रहता है। यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस जिसको हम बोलते हैं, अमेरिका बोलते हैं, अमेरिका बोलते हैं। तो ही लिव्स इन यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये फ़िक्रे में ग्रामेटिकली गलती है। वैसे ये फ़िक्रा ठीक है, स्पोकन में चल जाता है, लेकिन जब हम इसको ग्रामर की रूह से, ग्रामर की नज़र से देखते हैं तो फिर ग्रामर हमें बताती है कि चंद ममालिक हैं जिनसे पहले आर्टिकल दा लगता है। वैसे अगर मैं ये कहूँ कि आई लिव इन पाकिस्तान, आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन जापान, तो फिर आर्टिकल दा नहीं लगेगा। लेकिन कुछ ममालिक हैं जैसे जिसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, जिसमें यूनाइटेड का लफ्ज़ आ जाता है, स्टेट्स का लफ्ज़ आ जाता है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड अरब अमारात है, फ़िलीपींस है। तो कई जो हैं मालिक, उनके साथ हमने दा लगाना है। तो यूनाइटेड स्टेट्स भी उन ममालिक की लिस्ट में शामिल है जिससे पहले आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल दा लगता है। तो फिर यहाँ पे जो मिस्टेक है वो ये हुई जी, आर्टिकल की मिस्टेक। यानी जब आप मिस्टेक निकालें तो साथ ये भी चेक कर लें कि ये मिस्टेक जो है वो आर्टिकल की मिस्टेक है। ही लिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ही लिव्स इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ही लिव्स इन द यूनाइटेड किंगडम। तो मिस्टेक जो है वो आई जी यहाँ पे कि डेफिनेट आर्टिकल दा लगाना था, तो वो हमने नहीं लगाया। तो उस वजह से ग्रामर की मिस्टेक हमें पता चली कि यूनाइटेड स्टेट के साथ हमने आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल दा लगाना है। तो उसके बाद ये फ़िक्रा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जी मिस्टेक नंबर जो है वो 72। देखते हैं जी कि इस मिस्टेक में हमें क्या मिलता है सीखने को। द गोल्ड इज़ हेवियर दैन सिल्वर। ठीक है जी, सोना जो है वो चांदी से भारी है, लेकिन ग्रामर कहती है कि ये फ़िक्रा गलत है। क्यों गलत है? कि ये जो हैवी मेटल्स होते हैं, यानी मेटल्स, हैवी तो नाम आ गया ना, मेटल्स जो हैं इनके साथ आप जर्नल तौर पे, आम तौर पे ता वक्त के इनको आप कोई मखसूस ना कर दें कि भाई ये वाला सोना। अदरवाइज़ अगर जर्नल की बात की जाए तो जर्नली मेटल्स के साथ जो है वो आर्टिकल दा नहीं लगता। यानी आर्टिकल जो है वो जनरली आम तौर पर मेटल्स के साथ जो है वो आर्टिकल दा नहीं लगता। तो फिर इसकी मिस्टेक जो है वो हमने जो डिटेक्ट की, तो फिर यहाँ पे दा वाली जगह पे ये फालतू चीज़ है, एक्स्ट्रा लगा हुआ है। तो यहाँ पे फिर हमने उसकी करेक्शन की थी, गोल्ड इज़ हैवियर दैन सिल्वर। यानी जब आपने मेटल्स को जर्नली तौर पे डिस्क्राइब करना है तो उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल दा नहीं लगेगा। यानी डेफिनेट भी और इनडेफिनेट दोनों ही नहीं लगेंगे। तो जिस तरह मैंने अभी पहले बताया कि फिर जब हमने उसको स्पेसिफिक करना है तो फिर वहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो फिर ये है कि जो इसको हम कह लें कि रूल्स ऑफ रूल्स, यानी एक रूल के अंदर भी एक रूल है कि भाई ये ऐसा हो तो फिर इसमें ये चीज़ लगनी है, अगर ना हो तो फिर नहीं लगनी। तो फिर इसको हम एक्सेप्शन भी कह लें कि भाई इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है कि गोल्ड के साथ दा लगेगा, लेकिन इस सूरत में लगेगा। तो बहरहाल जनरली जब यूज़ करते हैं मेटल्स को तो दा नहीं लगेगा। नेक्स्ट है जी
मिस्टेक नंबर 73, यहाँ पे देखते हैं जी हमें क्या सीखने को मिलता है। आई ऑर्डर्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, मैंने एक गिलास पानी का ऑर्डर दिया। बज़ाहिर फ़िक्रा देखने को सही लग रहा है, अगर हम इसकी डेप्थ में ना जाएं तो कहेंगे जी आई ऑर्डर फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर, मैंने पानी के लिए जो है ना वो ग्लास का ऑर्डर दिया है। लेकिन ग्रामर कहती है कि ये फ़िक्रा गलत है। अब ग्रामर का रूल जो है वो क्या है? ग्रामर का रूल कहता है कि जब आपने ऑर्डर को एज ए वर्ब यूज़ करना है, जब ऑर्डर को एज ए वर्ब यूज़ करना है तो उसके साथ प्रेपोजिशन नहीं लगेगी। यानी कोई अल्फाज हैं, आल्दो प्रेपोजिशन का जो है वो अपना ही एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है, लेकिन कुछ वर्ब जो हैं वो उनके बाद प्रेपोजिशन नहीं आती बल्कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है। यहाँ पे फिर रूल ये है कि अगर ऑर्डर को हमने, क्योंकि देखें कोई लफ्ज़ है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की उसकी डिफरेंट कैटेगरीज है, वर्ब भी है, कहीं पे कोई और भी चीज़ नाउन भी आ जाता है, कहीं पे कुछ और है। तो रूल ग्रामर का ये कहती है कि जब आपने ऑर्डर को एज ए वर्ब यूज़ करना है तो देन यू विल नॉट यूज़ द प्रेपोजिशन आफ्टर दैट वर्ब। सिंपल जी, उस वर्ब के बाद हमने प्रेपोजिशन नहीं यूज़ करनी, तो फिर ये ऑर्डर जो है वो इस वक्त वर्ब के तौर पे आ रहा है। आई ऑर्डर्ड, मैंने ऑर्डर दिया, यानी माजी की बात है, क्योंकि वर्ब की वजह से ही फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बनती है, उसी में हम ज़माने बनाते हैं वर्ब से। नाउन से तो एडजेक्टिव से तो ज़माने नहीं बनते, ज़माने वगैरह वर्ब से बनते हैं। तो फिर मिस्टेक जो है वो कहाँ पे निकली जी? ये वाला जो प्रेपोजिशन है फॉर, यहाँ पे गलती निकली। तो इसको हम सही ऐसे करेंगे, आई ऑर्डर्ड अ ग्लास ऑफ वाटर, कि मैंने एक गिलास पानी का ऑर्डर दिया। यानी ऑर्डर जो कि वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है, तो लिहाजा इसमें से वर्ब जो, अब ये देखें ना रूल कह रहा है, रूल ग्रामर रूल कहता है कि जी अब उसके बाद प्रेपोजिशन ना लगाएं। यहाँ से व्यूवर्स जो है हमें ये चीज़ पता चलती है कि हमें रूल्स के साथ साथ रूल्स की डिटेल को भी सीखना ज़रूरी है कि भाई और कौन कौन से अल्फाज हैं। तो फिर ये करने के लिए मेरी एक सीरीज़ है ग्रामर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की। ग्रामर के जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के ज़हन में आते हैं, एक सीरीज़ मैंने वो चलाई हुई है। उस सीरीज़ में इस तरह के सारे क्वेश्चन का जो है ना वो जवाब पड़ा हुआ है। नेक्स्ट है जी, हम चलते हैं आई ऑर्डर ए ग्लास ऑफ वाटर के बाद मिस्टेक नंबर 74 मिस्टेक ये कहती है, पहले तो ये देखें ना कि मिस्टेक है क्या। मैथमेटिक्स आर आ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, पहले तो यह है कि ये फ़िक्रा देखते सारी गलत लग रहा है, लेकिन अब इसकी गलती पकड़ने के लिए हमें थोड़ा सा कुछ रूल्स को भी देखना पड़ेगा। देखिए, बॉय बॉयज़, लड़का लड़के, गर्ल गर्ल्स, यानी जिसके साथ आगे एस लग गया किसी नाउन के साथ तो वो हमें प्लूरल दिखता है। और हमने पढ़ा भी अक्सर है कि किसी नाउन के बाद अगर आपने एस लगा दें या ई एस लगा दें या वगैरह वगैरह कुछ लगा दें, कुछ डिफरेंट किस्म की रूल्स हैं, तो वो प्लूरल बन जाता है। तो मैथमेटिक्स भी तो, इसमें भी तो एस लगा हुआ है एंड पे, लेकिन नहीं, कुछ नाउन दिखने में तो प्लूरल लगते हैं कि भाई लग रहा है ये एस धोखा खाया जा रहा है कि भाई एस आ रहा है, लेकिन नहीं, उनका जो है वो अपीयरेंस आपको प्लूरल लगेगी, लेकिन यूज़ जो असल काम है, जो इस्तेमाल है, देखने में कुछ और करने में कुछ, जो उसका इस्तेमाल है वो सिंगुलर है। पहले तो ये बात हो गई। आगे आ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, एक मुश्किल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे तो फिर जो है ए जो है वो भी गलत लगा हुआ है, अगर आर लगा हुआ है, तो लिहाजा हमने जो है वो इसकी मिस्टेक कैसे दूर करनी है कि मैथमेटिक्स भले इसके बाद एस लगा है लेकिन ये एक सिंगुलर है। जब मजमून के तौर पे आएगा तो फिर मजमून के तौर पे आएगा। यहाँ पे भी ये भी बात है कि क्योंकि एक्सेप्शन इसमें भी है, तो ये जब मजमून सब्जेक्ट के तौर पे आएगा तो फिर ये सिंगुलर होगा, यानी सिंगुलर वर्ब लगेगा, बेशक प्लूरल हमें देखने में लगे, हमें उससे कोई गरज नहीं है। तो फिर इसका जो मिस्टेक है वो कहाँ पे आएगी? यहाँ पे मैथमेटिक्स आर नहीं लगेगा,
मैथमेटिक्स चूँकि एक सब्जेक्ट है, तो एक सब्जेक्ट के लिए तो हम दिस इज़ आ बुक लगाएंगे, इज़ आ लगाएंगे, आर आ बुक नहीं लगाएंगे। तो लिहाजा यहाँ पे जो है इसकी करेक्ट वर्जन है वो ये है, मैथमेटिक्स इज़ आ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, यानी यहाँ पे आर ना लगा के हमने इज़ लगाना है करेक्ट वर्जन में। तो ये करने के बाद ये सेंटेंस अब हमारा करेक्ट हो गया। यानी रूल क्या कहता है जी कि कुछ नाउन जो दिखने में भले ही हमको प्लूरल लगें, लेकिन हमने उनको प्लूरल का इस्तेमाल नहीं करना, वो होंगे सिंगुलर। अब देखिए मैथमेटिक्स तो वैसे भी एक सब्जेक्ट है, पॉलिटिक्स है, फिज़िक्स है, बेशक इसके अगर एंड पे एस लगा भी हो, तो एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो फिर एक सब्जेक्ट है तो फिर हमने सिंगुलर वर्ब लगाना है, हमने क्यों प्लूरल वर्ब लगाना है। तो बरकत जी यहाँ पे आर ना लगा के इज़ लगाया, और मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट अक्सर इम्तिहानात में आता है, अक्सर इम्तिहानात में आता है। और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई दिमाग में वही रूल कि जहाँ पे एस या ई एस लगाओ वो प्लूरल है। भाई एस या ई एस देख तो लो कि लगाना कहाँ पे है। ये भी तो जो है वो कॉमन सेंस कहती है कि रूल बॉयज़ तो हो सकता है, लेकिन मैथमेटिक्स तो नहीं ना हो सकता। तो नेक्स्ट है जी मिस्टेक नंबर 75। यहाँ पे देखते हैं जी कि हमें क्या सीखने को मिलता है। आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, मुझे कई सारे काम करने हैं, मुझे कई सारे काम करने हैं। तो ये फ़िक्रा भी ग्रामर की रूह से गलत है। अब गलती कहाँ पे है, हमें जब गलती पकड़ लें तो फिर उस तरह की कई, एक देखिए ना, एक गलती अगर पकड़ लें तो उस तरह के जितने भी नेक्स्ट फ़िक्रे आएंगे हम उसकी गलती पकड़ सकते हैं। पहले तो ये है कि जनरली आई हैव मैनी, तो फिर मैनी के बाद जो है ठीक है ऐसा तो लगेगा आई हैव मैनी फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे देखें एक फ्रेंड और दो फ्रेंड तो हो सकता है। तो वर्क जो है ये आम तौर पर अनकाउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल नाउन है, अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर इसके बाद इसका प्लूरल ही नहीं बनेगा। जब प्लूरल ही नहीं बनेगा तो फिर उसके बाद एस लगाने का क्या मकसद है। नंबर यहाँ तक हो गया क्लियर। एक्सेप्शन ज़रूर है, वर्क जो है वो वर्क्स भी हो सकता है, वो एक अलग से सूरत हाल है। लेकिन जब हम काम की बात करते हैं, यहाँ पे फ़िक्रे में मतलब बता रहा है कि मुझे कई काम करने हैं, तो वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अब अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से तो फिर अनकाउंटेबल नाउन से के साथ जो है वो हम मैनी नहीं लगाएंगे, क्योंकि अनकाउंटेबल का प्लूरल होता ही नहीं है। तो फिर हमने उसको मैनी नहीं लगाना, फिर उसके साथ हमने मच लगाना है। तो आई हैव, तो यहाँ पे इसका जो है ना वो गलती जो है वो ये मैनी वर्क्स, ये मैनी वर्क्स तो उस लिहाज से होंगे जो एक्सेप्शन है, लेकिन यहाँ पे तो हमने काम की बात हो रही है। तो यहाँ पे फिर गलती ये हुई कि मैनी वर्क्स की जगह हमने आई हैव मच वर्क टू डू। वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम मच लगाते हैं। काउंटेबल अगर होता तो फिर हमने मैनी लगाना था, जैसे आई हैव मैनी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे है जी कि आई हैव मच वर्क टू डू, ये इसका जो है वो करेक्ट वर्जन है। तो मच वर्क होना है, मैनी वर्क्स नहीं होना। आई हैव मच वर्क टू डू, ये इसका राइट वर्जन है। यानी अनकाउंटेबल नाउन मच, काउंटेबल नाउन मैनी। अब यहाँ पे ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो कि आती जाएँ और ग्रामर में आपका जो है ना वो ग्रिप आपकी मजबूत होती जाएगी।